गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो सभी? आई होप अच्छे होगे, ठीक होगे, बढ़िया होगे। तो गाइस, नए फ्रेंड से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो कल की वीडियो जिस तरीके से आप लोगों के साथ मैंने शेयर करी, मुझे लगा आज की वीडियो को भी ज़रूर शेयर करना चाहिए। हाँ, कल की वीडियो नहीं देखी? चलो कोई बात नहीं, लिंक आ रहा होगा, जाके ज़रूर देखिएगा। कल की भी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग थी और आपके लिए भी फ़ायदेमंद थी। हो सकता है आपके आसपास में कुछ ऐसा कुछ हो रहा हो और उसमें आपको हेल्प मिल जाए मेरी वीडियो देखकर। तो कल की वीडियो भी देखिएगा। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूँगी पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में। जी हाँ, मैं आप लोगों से बात करूँगी पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में। अब आप बोलोगे एक ही बात बोल रही है। हाँ भाई हाँ, इसी बारे में बात करूँगी, क्योंकि ये सब चीज़ें मेरे साथ हो चुकी हैं। हो सकता है आप लोगों के साथ भी हुई हो और आप लोगों ने कभी इस चीज़ को जो है नोट ही ना किया हो, बट मैं आप लोगों से इस बारे में ज़रूर बात करूँगी आज की वीडियो में। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, पूरा वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। रियल लाइफ में मेरे साथ हो चुका है, वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। कोई भी यूट्यूबर ने इस चीज़ को आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया होगा, मैं करूँगी आज आप लोगों के साथ इस चीज़ को शेयर। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। अभी नहीं, 10-15 मिनट बाद फिर से आती हूँ, ठीक है? और अपना थोड़ा सा काम निपटा के, ठीक है? और यार, मैं वीडियो बहुत 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 लेट बनाती हूँ, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो गाइस, जैसे कि मैंने कल शूट किया था कि चलो मैं आप लोगों से बात करूँगी पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में, बट मैं नहीं कर पाई। तो आज करूँ और मेरे बालों की हालत गर्मी की वजह, पसीने की वजह से ऐसे हो रहे हैं। तो प्लीज़ इग्नोर करना इन सब चीज़ों को। खैर चलिए, तो मैं मेन मुद्दे पे आती हूँ। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से बात करना चाह रही थी कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी क्या होती है। आप में से किस किस ने पैरानॉर्मल एक्टिविटी को महसूस किया है, अपने आसपास कभी महसूस किया हो या पता हो इसके बारे में? तो कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइस, जैसे कि मैं बता रही थी, मैं अपनी रियल लाइफ के बारे में आप लोगों से ज़रूर बात करूंगी कि मैंने पैरानॉर्मल एक्टिविटी को महसूस किया है और मेरे साथ उसके बाद क्या कुछ हुआ। तो चलिए मैं बताती हूँ। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर अभी भी किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसको हम लाइटली नहीं ले सकते हैं, ठीक है? और विश्वास करने वाले करते हैं और नहीं विश्वास करने वाले बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो मैं जो विश्वास नहीं करते हैं उनके लिए सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि हमने भगवान को नहीं देखा, पर हम जो है उन पे विश्वास करते हैं, ठीक है? तो आप सभी को पता होगा, जो नहीं मानते हैं मानते हैं, उन सबको पता होगा कि भगवान शिव जी एक ऐसे भगवान हैं जो भूत प्रेत इन सब के करता धरता हैं। वो उन्हीं के अंडर रहते हैं, उन्हीं के इंस्ट्रक्शंस पे चलते हैं, उन्हीं के कहा सब कुछ मानते हैं। तो यानी कि कुछ तो है, कुछ तो होगा ना जो उन्होंने अपने अंडर किया हुआ है, यानी कि ये सच है। अगर नहीं है तो फिर ऐसे क्यों बोला जाता है? कई गानों में भी आप सुन सकते हैं कि जो भगवान शिव जब शिव जी जो हैं पार्वती संग बिहाने गए थे तो उनकी बारात में सिर्फ और सिर्फ भूत प्रेत थे। तो यानी कि होंगे ना, तभी तो ये सब चीज़ें सच है ना। तो अगर नहीं होंगे तो फिर भगवान भी नहीं होंगे। आई थिंक जिसको जो मानना है वो मान सकता है, बट मैं जो मानती हूँ मैं कहती हूँ, अगर मैं भगवान पे भरोसा रखती हूँ तो मैं इन सब चीज़ों पे भी भरोसा रखती हूँ। ये उसी की बनाई हुई सब चीज़ें हैं, देन है। तो भगवान की बनाई हुई हर चीज़ पे मैं विश्वास करती हूँ। तो गाइस, बात ऐसी है, मैं छोटी थी, काफ़ी छोटी थी। और काफ़ी छोटी मीन्स आप अंदाज़ा लगा सकते हो 10-12 साल की होंगी मैं। तो बच्चे जब थोड़े बड़े होना स्टार्ट होते हैं ना, तो उस टाइम वो सोचते हैं कि चलो यार, जैसे दूसरे बड़े बच्चे अकेले सोते हैं, अकेले अपना काम करते हैं बिना किसी की हेल्प के, तो हम भी वो सब चीज़ें करना स्टार्ट करें। तो मैं भी उस एक एज में थी, मैं भी सोचती थी मैं सब काम खुद करूं, मैं सोचती थी मैं चाय खुद बना लूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। तो काफ़ी काम ऐसे थे जो मैं कर लेती थी।
अपने कपड़े धोना स्टार्ट कर चुकी थी, मम्मी को चाय वाय बना के देना शुरू कर दिया था। एक दो बार रोटी बनाना भी सीखा था मैंने कि चलो कैसे बनाते हैं कैसे नहीं बनाते हैं। घर की काफ़ी हद तक जो है साफ़ सफाई भी मेरे को पता चल गई थी, ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। और कभी कभी कपड़े प्रेस करने की भी सोचती थी, बट मेरे से होते नहीं थे। बट स्कूल यूनिफॉर्म जो है वो मैं खुद प्रेस करती थी, अदरवाइज़ और कोई कपड़े वगैरह प्रेस नहीं करती थी। तो गाइज़ मैं और मेरी सिस्टर छोटी थी, वो होगी करीबन 7-8 साल की होगी। तो मैंने बोला कि मेरे को अकेले सोना है, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरे को मम्मी पापा के साथ नहीं सोना, अकेले सोना। तो उसने बोला मैं भी बड़ी हो गई, मैं भी तेरे साथ सोऊंगी। मैंने बोला हाँ हम दोनों एक साथ सोते हैं। तो हम लोगों ने दूसरा कमरा ले लिया जहाँ पे हम दोनों अकेले सोते थे, ठीक है। तो हुआ क्या कि हम सो रहे थे, अच्छे दिन चल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो अचानक से ऐसा हुआ, पहले ना लाइट्स ऑफ करके सोते थे, या तो 0 वॉट का बल्ब लगा के सोते थे या फिर लाइट्स ऑफ करके सोते थे। तो जो है हम पहले स्टार्टिंग में लाइट ऑन करके सोने लग गए, फिर धीरे धीरे जो है मेरी सिस्टर बोलती थी कि मेरे को नींद नहीं आती है, तू लाइट ऑफ़ कर दे। तो चलो ठीक है, हम लाइट ऑफ़ करके सोने लग गए। तो जब हम लाइट ऑफ़ करके सोते थे तो मैंने 1-2 दिन जो है महसूस किया कि जब हम लाइट ऑफ़ करते हैं उस टाइम कोई होता है हमारे पास। आप कहोगे कि यार बचपन था, उसमें कुछ ऐसा सुन लिया होगा, देख लिया होगा जिससे आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ये ऐसा नहीं था, ये सच था। उस टाइम मेरे पास कोई था, जो मेरे आसपास मुझे महसूस होता था कि कोई है। तो मैं बहुत घबरा जाती थी, डर जाती थी, अंदर ही अंदर रोती थी मैं, लेकिन बोलती नहीं थी कि मुझे डर लग रहा है, ये क्या है, क्योंकि मैं बड़ी थी ना, आफ्टर ऑल मैं छोटी बहन को कैसे बोल सकती हूँ कि मेरे को डर लग रहा है। तो वो तो अपना बेफिक्र होकर सो जाती थी, बट डर मुझे लगता था। तो ये कुछ दिन ऐसे चलता रहा। फिर अचानक से क्या होता है कि मुझे कहीं से कुछ आवाज़ आती है, और वो आवाज़ कुछ ऐसी होती है कि जैसे कान के पास कोई बोल के चला गया, कुछ बोल के गया, बट वो क्या बोला मुझे समझ में नहीं आया, बट कुछ बोला। तो मैं उस दिन बहुत डर गई और मैंने बोला नहीं आज लाइट जला के सोनी है। और मैंने उस दिन खुलासा कर दिया भी हाँ मुझे डर लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे डर लगता है। तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप लाइट ऑन करके सो जाओ। चलो ठीक है। तो ये उस टाइम की बात है जिस टाइम हमारे पास इन्वर्टर नहीं हुआ करता था। तो हुआ यूँ कि हम सो रहे थे, सोते सोते अचानक से लाइट चली जाती है। तो जब लाइट चली गई, ये चीज़ मुझे नहीं पता लाइट चली गई या नहीं चली गई, मेरी सिस्टर को भी नहीं पता, हम आराम से अपना सो रहे थे। और ये मतलब ना गर्मी थी ना सर्दी थी, मतलब आराम से हम बिना पंखे के भी सो सकते थे, यानी अक्टूबर नवंबर समथिंग की बात होगी। तो सो रहे थे, अचानक से जब मैंने साइड चेंज करी तो मेरा बेड ख़त्म। मैंने सोचा कि शायद मैं कोने पर आ गई हूँ इसलिए मेरा बेड ख़त्म हो गया है। तो मैंने दूसरी तरफ हाथ जब घुमाया तो वहाँ पर भी कोई बेड नहीं था, यहाँ भी बेड नहीं है, यहाँ पर भी बेड नहीं है। और जब मैंने अपनी टांगों को नीचे किया तो मेरी दोनों टांगें नीचे लटक गई, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं एक डंडे के ऊपर लेटी हुई हूँ, मुझे ऐसा हुआ। और मैं कुछ बोलने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन वो मेरे से आवाज़ निकल नहीं रही। मैं बहुत डर गई। मैंने बहुत मुश्किल से अपना हाथ, मतलब इस हाथ की तरफ थी, मुझे आज भी याद है, राइट हैंड साइड पे मेरी सिस्टर सो रही थी। मैंने बहुत मुश्किल से अपना हाथ उसके तक पहुँचाया और उसको एकदम से हाथ मारा और जो है लाइट आ गई, उसी वक्त लाइट आ गई। मतलब मैंने उसे हाथ मारा और अचानक से लाइट आ गई और मैं बैठ के रो रही हूँ, बहुत तेज रोने लग गई, बहुत तेज़ रो रही थी। तो मेरी सिस्टर बोल रही क्या हो गया, तू इतनी तेज तेज क्यों रो रही है। मम्मी पापा आ गए अचानक से, हमारा एक डॉगी रखा हुआ था वो आ गया कि क्या हुआ क्यों रो रही है। मैंने बोला कि मेरे साथ ऐसा ऐसा करके कुछ हुआ है। तो सबने बोला कि पागल है तू कुछ सपना देख रही होगी। मैंने बोला नहीं मैं सपना नहीं देख रही थी, मैं जाग रही हूँ। और जब मैंने इसको हाथ लगाया तभी अचानक से लाइट आ गई है। लाइट नहीं थी, कह रही तू पागल है, लाइट थी, हम तो जाग रहे थे। मेरी मम्मी बोल रही मैं जाग रही थी और मैं अभी जस्ट फ्रेश होके गई हूँ, बाथरूम होके मैं भी गई हूँ, लाइट तो थी। तो वो क्या था जो मेरे साथ हुआ था, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं वो जो डरी हूँ भाई साहब, वो बचपन की याद, भाई मैं इतना डर गई थी, इतना ज़्यादा डर गई थी कि आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे इतना फ़ीवर हो गया था, मैं करीबन 15 दिन तक स्कूल भी नहीं गई थी।
मैं घर पर थी और मैं इतना डर गई थी, बहुत डर गई थी। तो जैसे कि सब बोलते हैं, हर किसी को पता है कि चलो इस मंदिर ले जाओ, इस गुरुद्वारे ले जाओ, यहाँ झाड़ फूँक करा लो, यहाँ करा लो। तो भाई बच्चे को ठीक करने के लिए माँ बाप किसी भी हद तक जाते हैं। तो मेरी मम्मी, मेरी दादी मुझे लेकर कभी गुरुद्वारे जा रहे हैं, कभी मंदिर जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। तो बस किसी किसी के यहाँ वहाँ गए और थोड़ा सा मुझे आराम आया। उस दिन के बाद मैं लाइट ऑफ करके नहीं सोती। आज भी जब मैं लाइट ऑफ करती हूँ मुझे वो सब चीज़ें याद आती हैं और मैं बहुत डर जाती हूँ। बिलीव नहीं करोगे, मैं दिन में भी बहुत कम लाइट ऑफ करती हूँ। दिन में अगर मैं लाइट ऑफ करूँगी तो मुझे कहीं ना कहीं से लाइट आनी चाहिए। पूरा डीपली मैं अंधेरे में नहीं सो सकती हूँ, मैं बहुत डर जाती हूँ। तो उस दिन से मुझे पैरानॉर्मल एक्टिविटी के ऊपर बिलीव हुआ कि हाँ होता है, कुछ तो ऐसा होता है, कुछ तो होगा ऐसा। और कुछ दिनों के बाद उसी कमरे से, मेरे उसी कमरे में से अचानक से कुछ आवाज़ें आती हैं, जो कि आपने कई बार टीवी सीरियल्स में भी सुनी होगी, ऊ करके कुछ आवाज़ें आती हैं। तो हमारी जो पिछली दीवार थी ना, वो एक सिंगल दीवार थी। उस एक सिंगल दीवार के उधर भी घर था और इधर भी घर था। तो मेरी सिस्टर बोली, अरे पागल, वो लोग कर रहे होंगे, हम भी तो उनको ऐसे छेड़ते हैं। तो मैंने बोला हाँ चलो ऐसा हो सकता है। बट अचानक से रात के 1:30 बजे, 2 बजे आवाज़ आए आपको, तो आप क्या समझोगे उस चीज़ को। तो हम लोग काफ़ी परेशान हो गए थे, ये सब चीज़ें मेरे साथ हो रही थी। तो पापा ने और सब ने डिसीजन लिया कि हम उस घर में अब नहीं रहेंगे। हमने उस घर को सेल किया और हम अलग से आ गए। ये मेरी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था। और एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहती हूँ कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी हम लोगों के पास आसपास रहती हैं। अगर आपको बिलीव ना हो ना, तो एक चीज़ ज़रूर करके देखिएगा। शीशे में सबसे ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। कई बार आपने सुना होगा कि करीबन बोला जाता है कि जब सोते हैं तो उस बेड के ऊपर उसकी शैडो नहीं आनी चाहिए, उसको जो है बंद करके सोना चाहिए शीशे को। तो आप अपने शीशे में करीबन 5 मिनट तक बिना पलक झपके अपने आप को देखना, आपका चेहरा चेंज होना शुरू हो जाएगा। आप किसी और की तरह दिखने लग जाएंगे, आप अपने आप को किसी और की तरह देखने लग जाएंगे। ये होती है पैरानॉर्मल एक्टिविटी और इनकी पावर ये होती है, ये शीशे की, ठीक है। और दूसरा मैं आपको एक और एग्जांपल बताती हूँ। हम कई बार सो रहे होते हैं, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि कई बार हम सो रहे होते हैं लेकिन हम कहते हैं नहीं हम जाग रहे हैं। हम जाग रहे होते हैं लेकिन हम सो रहे होते हैं, नहीं समझे ना। ऐसा ही होता है कि हम जाग रहे हैं लेकिन हम वो जाग नहीं रहे होते, असल में हम सो रहे होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम फिसल गए, वो तो एक हल्का सा ऐसे ऐसे हुआ और उठ जाते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि कुछ है जिसने हमें दबा दिया या हमें पकड़ के लेके जा रहा है, या कुछ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। उस टाइम पे हमारे आसपास पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है जो हम पे अटैक कर रही होती हैं। ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी का जो होता है एक क्लू होता है कि हम आपके आसपास हैं। इसीलिए बोलते हैं कि जब छोटे बच्चे सोते हैं तो उनकी तरफ मुंह करके सोना चाहिए, उनको कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उनको बीच में सुलाना चाहिए, अपने पास कोई माचिस रखनी चाहिए, कोई चाकू रखना चाहिए। जो बड़े बुजुर्गों के जो टोटके होते हैं वो करने चाहिए, इसीलिए बोला जाता है। तो गाइस ये सब चीज़ें होती है पैरानॉर्मल एक्टिविटी में। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ऐसी और भी स्टोरीज बहुत सारी है मेरे पास जो कि मेरे फैमिली मेम्बर्स के साथ भी हुई हैं। अगर आप सुनना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो को यहीं कट करती हूँ, कई नई वीडियो के साथ मिलूँगी, तब तक के लिए बाय।